सत्र 7। अंत के दिनों में सब कुछ परमेश्वर के वचनों से पूरा किया जाता है। दुनिया भर में परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने सिर्फ प्रभु की आवाज सुनकर उसका स्वागत किया है। अंत के दिनों में प्रभु यीशु दूसरी बार देह में लौट आया है और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने 1 करोड़ से अधिक सत्य के वचन व्यक्त किए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर सभी धर्मों और संप्रदायों और सभी देशों और क्षेत्रों के सत्य से प्रेम करने और परमेश्वर के प्रकटन के लिए तरसने वाले लोगों ने पहचान लिया है कि यह परमेश्वर की आवाज है। उन्होंने बिना किसी झिझक के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया है और प्रभु की वापसी का स्वागत किया है। यह प्रभु यीशु के वचनों को सटीक रूप से पूरा करता है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। कुछ लोग कहते हैं, तुम गवाही देते हो कि प्रभु यीशु देह में लौट आया है, लेकिन जब तक मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपनी आंखों से देख नहीं लेता, मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्या यह दृष्टिकोण सही है? आओ हम इस बारे में सोचें। क्या हमने प्रभु यीशु में इसलिए विश्वास किया क्योंकि हमने उसे देखा था? नहीं, हमने प्रभु यीशु को अपनी आंखों से नहीं देखा है। प्रचारकों के प्रभु यीशु का सुसमाचार साझा करने और बाइबल में उसके वचन पढ़ने के द्वारा हमें महसूस हुआ कि उसके सभी वचन सत्य हैं और इस तरह हमने उसे स्वीकारा। साथ ही क्या मनुष्य के पुत्र को अपनी आंखों से देखने का मतलब यह है कि लोग निश्चित रूप से उस पर विश्वास करेंगे? 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु आया तो उसने व्यक्तिगत रूप से बोला और अपना कार्य किया। यहूदी धर्म के सभी फरीसियों ने उसे अपनी आंखों से देखा था, तो उन्होंने यह विश्वास क्यों नहीं किया कि यीशु ही आने वाला मसीहा था? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को उसके वचनों के माध्यम से नहीं पहचाना। इसीलिए प्रभु में विश्वास अपनी आंखों से देखने पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह परमेश्वर की आवाज पर आधारित होना चाहिए। परमेश्वर की आवाज का अर्थ उन सभी वचनों से है जो उसके मुंह से निकलते हैं। ये सभी वचन सत्य हैं। अगर कोई यह नहीं पहचान पाता कि ये वचन सत्य हैं, तो भले ही वह मनुष्य के पुत्र को अपनी आंखों से देख ले, फिर भी वह उसे देहधारी परमेश्वर के रूप में नहीं पहचानेगा और वह उससे ऐसे पेश आएगा जैसे वह बस एक साधारण इंसान हो। इसलिए जो लोग केवल देखकर प्रभु को पहचानने की कोशिश करते हैं, वे पूरी तरह से मूर्ख हैं। ऐसे लोग प्रभु को कभी नहीं पहचानेंगे। जैसा कि बाइबल कहती है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर का सार होगा, और जो देहधारी परमेश्वर है उसके पास परमेश्वर की अभिव्यक्ति होगी। चूंकि परमेश्वर देह धारण करता है, इसलिए वह उस कार्य को सामने लाएगा जो वह करना चाहता है, और चूंकि परमेश्वर देह धारण करता है, इसलिए वह उस चीज को अभिव्यक्त करेगा जो वह स्वयं है, और मनुष्य के लिए
सत्य को लाने, उसे जीवन प्रदान करने और उसे मार्ग दिखाने में सक्षम होगा। जिस देह में परमेश्वर का सार नहीं है, वह निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मनुष्य यह पता करना चाहता है कि क्या यह परमेश्वर की देहधारी देह है, तो इसकी पुष्टि उसे उसके द्वारा अभिव्यक्त स्वभाव और उसके द्वारा बोले गए वचनों से करनी चाहिए। अर्थात क्या यह परमेश्वर की देहधारी देह है कि नहीं, और यह सही मार्ग है कि नहीं, यह पुष्टि करने के लिए व्यक्ति को उसके सार के आधार पर यह अंतर करना चाहिए। अतः यह देहधारी परमेश्वर की देह है कि नहीं, यह निर्धारित करने की कुंजी उसके बाहरी स्वरूप के बजाय उसके सार यानी उसके कार्य, उसके कथनों, उसके स्वभाव और बहुत से अन्य पहलुओं में निहित है। धर्म ग्रंथों और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हम यह समझते हैं कि प्रभु की वापसी की पुष्टि करने और देहधारी परमेश्वर का अनुसरण करने का तरीका उसकी आवाज सुनना और उसके वचन पढ़ना है, ना कि उसके बाहरी रूप को देखकर परखना। आज परमेश्वर एक बार फिर पृथ्वी पर बोलने और कार्य करने के लिए देहधारी हुआ है, लेकिन उसका देह जितने लोगों के संपर्क में आ सकता है, उनकी संख्या सीमित है। यह केवल कुछ ही लोगों का एक समूह है। परमेश्वर वास्तव में लोगों पर जो प्रकट करता है, वह उसका देह नहीं, बल्कि वे वचन हैं जिन्हें वह व्यक्त करता है। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के स्वभाव, मानव जाति के लिए परमेश्वर के प्रेम इत्यादि को जान सकते हैं। परमेश्वर की भेड़ें उसकी आवाज सुनकर परमेश्वर के प्रकटन को पहचानती है और उन सत्यों को स्वीकार करती है जिन्हें वह व्यक्त करता है। यह परमेश्वर का चेहरा देखने के समान है। आज तक लाखों लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया है। दुनिया भर में परमेश्वर के चुने हुए अधिकांश लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का चेहरा अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए कई सत्यों को सुना है और इस बात की पुष्टि की है कि प्रभु यीशु सच में लौट आया है, और यह कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है। परमेश्वर के वचनों के माध्यम से वे उसका प्रकटन देखने आए हैं और मेमने के विवाह भोज में शामिल हो रहे हैं। अंत के दिनों में मसीह के प्रकटन की पृष्ठभूमि। 1991 में इस असाधारण साल में दुनिया के पूरब में, चीन में, जहां शैतान की बुरी शक्तियां सबसे उग्र और क्रूर रूप से परमेश्वर का प्रतिरोध करती है, भोर की किरण दिखाई दी। एक मनुष्य के पुत्र ने घरेलू कलीसियाओं में बोलना शुरू किया। लोग उसके वचनों से हैरान भी हुए और उनके दिलों को सुकून भी मिला। उसने बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों को प्रकट किया, जिससे पूरी कलीसियाओं में हलचल मच गई। फरवरी 1991 तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त वचन पूरे हेनान की कलीसियाओं में फैल गए थे। जब मैंने पहली बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त वचनों को पढ़ा तो मुझे वे बिल्कुल नए लगे, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं सुना था।
मैंने ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में पढ़ा था। स्तुति सिय्योन तक आ गई है और परमेश्वर का निवास स्थान प्रकट हो गया है। महिमाशाली पवित्र नाम का असंख्य लोग गुणगान कर रहे हैं और यह फैलता जा रहा है। आह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड का मुखिया, अंत के दिनों का मसीह, वह जगमगाता सूर्य है जो पूरे ब्रह्मांड में उदित हुआ है, प्रतापी और भव्य पर्वत सिय्योन के ऊपर। जब मैंने ये वचन पढ़े तो मुझे महसूस हुआ कि ये परमेश्वर के प्रकटन की गवाही है। इन्होंने परमेश्वर की वापसी की गवाही दी है। मैंने उस समय बहुत जोश महसूस किया। परमेश्वर लौट आया है? वो कहाँ है? परमेश्वर किस कलीसिया में ये वचन बोल रहा है? महिमाशाली पवित्र नाम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्या यह परमेश्वर का नया नाम था? क्या इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने पहले ही प्रकट होकर कार्य करना शुरू कर दिया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्रह्मांड का मुखिया है, अंत के दिनों का मसीह है। वह जगमगाता सूर्य है जो सब कुछ प्रकाशित कर देता है, जैसे एक महान रोशनी इस अंधेरी दुनिया को रोशन करती है। मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमेश्वर का ही प्रकटन है। क्या यह प्रभु यीशु का वापस आना नहीं है? प्रभु लौट आया है। क्या यह बड़ी और ज़बरदस्त खबर नहीं है? हम सब ने काफ़ी जोश महसूस किया। बाद में सब लोग इकट्ठे हुए और जो कुछ हमने पढ़ा था उस पर उत्सुकता से सहभागिता और चर्चा की। हमने जितनी ज़्यादा सहभागिता की, हमें उतना ही लगा कि ये वचन परमेश्वर के कथन हैं। इसलिए हम सभी को उसी समय लगा कि हमने प्रभु का स्वागत किया है और हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने आरोहित किया गया है। बाद में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और अधिक वचनों को पढ़ा। विजयी राजा अपने शानदार सिंहासन पर बैठता है। वह छुटकारे का कार्य पूरा कर चुका है और अपने सभी लोगों को महिमा में प्रकट होने के लिए ले गया है। वह सभी चीज़ों को अपने हाथों में धारण करता है और उसने अपने दिव्य ज्ञान और पराक्रम से अटल सिय्योन का निर्माण किया है। अपने प्रताप से वह पापी दुनिया का न्याय करता है। उसने असंख्य देशों और लोगों, पृथ्वी और समुद्रों और उनमें रहने वाले सभी जीवों पर और साथ ही स्वच्छंद भोग की मदिरा के नशे में डूबे लोगों पर फैसला सुनाया है। परमेश्वर उनका न्याय अवश्य करेगा। जब मैंने इन वचनों को पढ़ा तो ये मुझे बहुत गहरे लगे। उसके बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को व्यक्त करने लगे, लगभग 1 अंश प्रतिदिन। इस निरंतर प्रवाह को कलीसियाओं में भेज दिया जाता था। हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को जितना ज़्यादा पढ़ते थे, हम अपने दिलों में उतनी ही ज़्यादा रोशनी महसूस करते थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने न सिर्फ हमें सत्य के अभ्यास का मार्ग दिखाया, बल्कि बाइबल के अनेक रहस्यों को भी उजागर किया, जैसे कि स्वर्गारोहित होने का क्या अर्थ है, सिय्योन पर्वत का क्या अर्थ है, पहले पके हुए फल क्या हैं, 1,44,000 विजयी पुरुष बच्चे कौन हैं, बुद्धिमान कुंवारियाँ, मूर्ख कुंवारियाँ कौन हैं, साथ ही सूची पत्र खोलना, 7 मोहरें खोलना, 7 कटोरियाँ, 7 महामारियाँ, तुरही की 7 ध्वनियाँ और 7 गर्जनाएँ क्या हैं। बाइबल के इन रहस्यों को कोई नहीं समझा पाया था, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कथनों ने उन सारी बातों को उजागर कर दिया। और तो और, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने हमें जीवन में प्रवेश करने के बारे में कई बातें बताईं। मिसाल के तौर पर, परमेश्वर को अपना दिल देने और उनसे संवाद करने का क्या अर्थ है, परमेश्वर के वचनों पर चिंतन कैसे करें, परमेश्वर की इच्छा को कैसे समझें, सत्य पर अमल करके ईमानदार कैसे बने, परमेश्वर की सेवा करने में सहयोग कैसे दें, शैतान की कपटपूर्ण साजिशों में भेद कैसे करें, और भी बहुत कुछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने हमें जीवन में प्रवेश करने के लिए अभ्यास का मार्ग दिया। वचनों के अनुसार अभ्यास करके हमें महसूस हुआ कि हम परमेश्वर के और निकट आ गए हैं। उस समय हमने देखा कि
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा से प्राप्त होने वाली प्रबुद्धता से एकदम अलग हैं। पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता से मिलने वाले वचन मात्र एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही सीमित है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त वचन सजीव जल के झरने की तरह है, जो अबाध रूप से प्रवाहित होते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर हमें महसूस हुआ कि वे पवित्र आत्मा के कथन हैं, वे इंसान के लिए परमेश्वर के वचन हैं। उस समय हमें महसूस हुआ कि हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहले ही आरोहित किया जा चुका है। हमने हर दिन सिंहासन से प्रवाहित होने वाले जीवन के सजीव जल के पोषण का आनंद लिया। यह इस एहसास में कोई संदेह नहीं था। हालांकि हमने अंत के दिनों के मसीह का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन हमें महसूस हो गया था कि हमने बरसों से जिस प्रभु यीशु की लालसा की थी वह लौट आया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर और परमेश्वर की वाणी को सुनकर हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम प्रभु से रूबरू हैं। उस समय हम में से हर कोई बेहद जोश में था, बहुत खुश था। उस वक्त हम लोग लगभग हर रोज़ इकट्ठे हुआ करते थे। हर सभा में हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ा करते थे। बाद में हमें बहुत आनंद, बहुत पोषण महसूस होता था। हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत से वचनों को गीतों में भी ढाला था। हम लोग परमेश्वर की स्तुति में नाचते गाते थे। हर एक को बड़ा आनंद आता था। जब हम लोग इकट्ठे होते थे तो हमें हर दिन एक चंद्र नव वर्ष मनाने जैसा लगता था। उस समय कलीसिया का जीवन बहुत ही जीवंत था। पवित्र आत्मा बहुत बढ़िया काम करता था। भाई बहनों में पूरी आस्था होती थी। हालांकि हमने बरसों प्रभु में आस्था रखी थी, बाइबल को, भाई नी और भाई ली के संदेशों को पढ़ा था, अक्सर इकट्ठे होकर सहभागिता की थी, फिर भी हम लोग देह धारण के सत्य को नहीं समझ पाए। वैसे जब हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों और कथनों को सुना तो हमने सोचा कि उनके द्वारा व्यक्त वचन पवित्र आत्मा के वचन हैं। हमें पता ही नहीं था कि वे देहधारी परमेश्वर हैं। हमें लगा कि वह सिर्फ पवित्र आत्मा के वचनों को पहुंचाने वाला कोई इंसान है, किसी विशेष कार्य को करने वाला कोई इंसान है। दरअसल हम अंधे थे। हमने पवित्र आत्मा के कथन नामक पुस्तिका में उनके वचनों को संकलित किया। हम लोग हर दिन जब इकट्ठा होते थे तो पवित्र आत्मा के कथन पढ़ा करते थे और बाइबल को पढ़ने में कम से कम समय लगाते थे। उस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी हमारे साथ ही रहता था। समय और स्थान से बेपरवाह हमें पोषण देने के लिए वह सत्य व्यक्त करता था। उसने हमारे लिए अहंकार, आत्माभिमान, दंभ, कपट, स्वार्थ, नीचता और अन्य शैतानी स्वभावों के साथ साथ हमारी प्रकृति में व्याप्त भ्रष्टता के अनेक रूपों को भी उजागर किया और उनका विश्लेषण किया। जो हम अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में दिखाते हैं, उसने उन विचारों, भावनाओं को भी उजागर किया और उनका विश्लेषण किया जो हमारे दिलों में दबे हुए हैं। उसका हर एक वचन हमारे दिल की गहराइयों में उतर गया। हालांकि उसके वचन कठोर और परेशान करने वाले थे, लेकिन वे सब सच थे, वास्तविकता थे। उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। हमने सोचा, वह हमारे दिलों में व्याप्त भ्रष्टता को कैसे जान पाया, हमारे विचारों को कैसे जान पाया। परमेश्वर इंसान के अंतर्मन की जांच कर लेता है। परमेश्वर के सिवा इंसान को और कौन इतनी अच्छी तरह से जान सकता है, और कौन इंसान की भ्रष्टता के सत्य और सार को अंदर तक देख सकता है। इससे हम और भी आश्वस्त हो गए कि यह परमेश्वर की वाणी ही है। यह आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पहले से कहा गया है। बाद में
जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने देह धारण के रहस्य को प्रकट किया तो मैंने उसके वचनों को पढ़ा। देह धारण परमेश्वर का देह में प्रकट होना है। परमेश्वर सृष्टि के मनुष्यों के मध्य देह की छवि में कार्य करता है। चूंकि वह परमेश्वर का देह धारण है तो उसे सबसे पहले देह बनना होगा, सामान्य मानवता वाली देह। यह सबसे मौलिक पूर्वापेक्षा है। वास्तव में परमेश्वर के देह धारण का निहितार्थ यह है कि परमेश्वर देह में रहकर कार्य करता है। परमेश्वर अपने सार में देहधारी बन जाता है, वह मनुष्य बन जाता है। यद्यपि उन सभी में मानवता है, किंतु सृजित मानव में केवल मानवता ही है, जबकि देहधारी परमेश्वर भिन्न है। उसकी देह में न केवल मानवता है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसमें दिव्यता भी है। उसकी मानवता उसके देह के बाहरी रूप रंग में और उसके दिन प्रतिदिन के जीवन में देखी जा सकती है, किंतु उसकी दिव्यता को देख पाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी दिव्यता केवल तभी व्यक्त होती है जब उसमें मानवता होती है, और यह वैसी अलौकिक नहीं होती जैसी लोग कल्पना करते हैं। इसलिए लोगों के लिए इसे देख पाना बहुत कठिन होता है। जब हमने इन वचनों पर विचार किया तो हमें समझ में आया कि देहधारण क्या है। परमेश्वर के आत्मा का सामान्य शरीर को धारण करना ही देहधारण है। उसमें सामान्य मानवता है, लेकिन अंदर से वह दिव्य है। जब वह परमेश्वर के वचनों को बोलता है और परमेश्वर का कार्य करता है, तो यह परमेश्वर के आत्मा का सीधे तौर पर वचन बोलना है। यह स्वयं परमेश्वर का वचन बोलना और कार्य करना है। ये वचन सीधे ही उसकी दिव्यता से व्यक्त किए गए हैं, जिससे साबित होता है कि देहधारी परमेश्वर में पूर्ण दिव्यता और सामान्य मानवता है। फिर भी उसकी मानवता कितनी भी सामान्य और व्यवहारिक क्यों न हो, जब वह अपने वचन व्यक्त करता है तो उसके वचनों को सुनकर लोगों के दिलों में भय और सराहना पैदा होती है। ये सचमुच पवित्र आत्मा के वचन हैं, परमेश्वर की वाणी है। जब मैंने परमेश्वर के वचन सुने, लोग जो संगति करते हैं वह उनकी व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और अनुभव को बताती है, और परमेश्वर के कार्य के आधार पर उनकी अंतर्दृष्टि और अनुभव को व्यक्त करती है। उनकी जिम्मेदारी यह है कि परमेश्वर के कार्य करने या बोलने के पश्चात वे पता लगाएं कि उन्हें इसमें से किसका अभ्यास करना चाहिए और किसमें प्रवेश करना चाहिए, और फिर इसे अनुयायियों को सौंप दें। जहाँ तक इंसान के शब्दों की बात है, हालांकि उनमें भी पवित्र आत्मा का कार्य शामिल है, लेकिन वे सब इंसान की समझ और अनुभव हैं। परमेश्वर के वचनों की बुनियाद पर आधारित ज्ञान है। हालांकि वे भी सत्य के अनुरूप हैं, लेकिन वे परमेश्वर के वचनों के समान नहीं हैं, क्योंकि लोग सत्य को व्यक्त करने के काबिल नहीं हैं। केवल परमेश्वर ही परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव और उनके स्वरूप को व्यक्त करते हुए रहस्यों को प्रकट कर सकता है और सत्य को व्यक्त कर सकता है। केवल परमेश्वर ही लोगों का न्याय करने, उन्हें उजागर करने, जीतने और बचाने का कार्य कर सकता है। उस समय हमें अचानक एहसास हुआ कि जिस मनुष्य के पुत्र ने ये सभी सत्य व्यक्त किए हैं और हमारे बीच कार्य किया है, वह देहधारी परमेश्वर है जो कार्य करने के लिए प्रकट हुआ है। क्या इससे प्रभु यीशु की भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई? प्रभु यीशु ने कहा था, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तभी हमने परमेश्वर के सामने सच्चे मन से नमन किया। अपने दिलों में
हमने खुद को परमेश्वर का ऋणी महसूस किया। हम लोग कितने अवज्ञाकारी थे। हमने महसूस किया कि हम अंधे थे जो परमेश्वर को न जान पाए, क्योंकि परमेश्वर ने इतने सारे सत्य व्यक्त किए, इतने सारे रहस्यों को प्रकट किया, फिर भी हम उसे जान न पाए और उसे देहधारी परमेश्वर का सम्मान न दे पाए। हमें लगा हमसे भयंकर पाप हो गया है। उस समय हम प्रायश्चित करने और अपने पापों को स्वीकारने के लिए दुख के आंसुओं में डूबकर ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने नमन कर सकते थे। तब जाकर हमें थोड़ा अच्छा लगा, तब जाकर हमने सुरक्षित और सुकून महसूस किया। इसलिए जब परमेश्वर देहधारी हुआ तो किसी को उसके आने का पता नहीं था और किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने 1991 में प्रकट होकर कार्य करना और अपने वचन बोलना शुरू किया, तब भी लोगों ने उसे नहीं पहचाना। यह बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा करता है। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। परमेश्वर के बोलना शुरू करने के 2 साल बाद ही लोगों ने पहचाना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि लौटा हुआ प्रभु यीशु था। फिलाडेल्फिया की कलीसिया ने अपना आकार ले लिया है, जो पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह और दया के कारण हुआ है। असंख्य संतों में परमेश्वर प्रेमी हृदय उत्पन्न हुए हैं और वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर डगमगाते नहीं हैं। वे अपने इस विश्वास पर दृढ़ रहते हैं कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर ने देह धारण किया है, कि वह ब्रह्मांड का मुखिया है जो सभी चीजों को नियंत्रित करता है। इसकी पुष्टि पवित्र आत्मा द्वारा की जा चुकी है और यह पर्वतों की तरह अचल है और यह कभी नहीं बदलेगा। मसीह स्वयं परमेश्वर है, फिर भी मसीह कभी अपनी पहचान और दर्जे के बारे में डींगे नहीं मारता। वह बस चुपचाप मानव जाति के बीच रहता है, उन्हें आपूर्ति देने और उनकी अगुवाई करने के लिए सत्य व्यक्त करता है, मानव जाति को बचाने का कार्य करता है। यह स्पष्ट है कि मसीह बहुत दीन और छिपा हुआ है और बहुत प्यारा है। 1991 याद रखने लायक साल था। यह वह साल था जिसमें अंत के दिनों के मसीह ने बोलना शुरू किया। यह वह साल था जिसने परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और वह साल था जिसमें अनुग्रह का युग राज्य के युग में परिवर्तित हुआ। उस साल परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने पवित्र आत्मा के उस समय के कई वचनों का आनंद लिया और इससे उनके दिलों में रोशनी आई और यह उनके लिए बहुत फायदेमंद था। उन्होंने सचमुच पवित्र आत्मा के महान कार्य का आनंद लिया। उन्होंने शांति और खुशी और आज़ादी के आनंद का स्वाद चखा। इसी कारण से परमेश्वर के चुने हुए लोग 1991 को स्वर्णिम साल कहते हैं। परमेश्वर का प्रकटन ही वचन का देह में प्रकट होना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को 1991 में अपना कार्य शुरू किए हुए अब 30 से अधिक साल हो गए हैं। उसने एक के बाद 1 करोड़ से अधिक वचन व्यक्त किए हैं। जो सभी वचन देह में प्रकट होता है इस पुस्तक में शामिल है। यह अंत के दिनों में परमेश्वर की मुख्य अभिव्यक्ति है।
चूंकि सत्य के 1 करोड़ से अधिक वचन एक ही पुस्तक में नहीं आ सकते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को 7 खंडों में संकलित किया गया है। खंड 1 परमेश्वर का प्रकटन और कार्य। खंड 2 परमेश्वर को जानने के बारे में। खंड 3 अंत के दिनों के मसीह के प्रवचन। खंड 4 मसीह विरोधियों को उजागर करना। खंड 5 अगुवाओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां। खंड 6 सत्य के अनुसरण के बारे में। खंड 7 सत्य के अनुसरण के बारे में। आओ एक एक करके हर खंड को देखें। वचन देह में प्रकट होता है। खंड 1 परमेश्वर का प्रकटन और कार्य। यह खंड दुनिया की सृष्टि के बाद उस प्रथम बार को चिन्हित करता है जब परमेश्वर ने पूरी मानव जाति से बात की है। ये कथन मानव जाति के बीच परमेश्वर द्वारा व्यक्त किया गया पहला लेख है, जिसमें वह लोगों को उजागर करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनका न्याय करता है और उनसे अपने दिल की बात करता है। और साथ ही ये वे पहले कथन भी हैं जिनमें परमेश्वर लोगों को अपने पद चिन्हों, वह जहाँ रहता है, परमेश्वर के स्वभाव जो परमेश्वर के पास है और जो वह स्वयं है, परमेश्वर के विचारों और मानव जाति के लिए उसकी चिंता के बारे में बताता है। यह कहा जा सकता है कि दुनिया की सृष्टि के बाद ये पहले कथन हैं जो परमेश्वर ने तीसरे स्वर्ग से मानव जाति से कहे हैं। और यह पहली बार है कि परमेश्वर ने अपनी अंतर्निहित पहचान का उपयोग करके वचनों के माध्यम से मानव जाति के सामने प्रकट होकर अपने दिल की आवाज व्यक्त की है। इस खंड में परमेश्वर ने अधिकार और सामर्थ्य के वचन व्यक्त किए हैं। साथ ही उसने कई रहस्यों से पर्दा भी उठाया है, जैसे कि परमेश्वर की 6000 साल की प्रबंधन योजना का रहस्य, व्यवस्था के युग, अनुग्रह के युग और राज्य के युग में परमेश्वर के कार्य की भीतरी कथा और उद्देश्य, देह धारण का रहस्य, बचाए जाने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के बीच का अंतर, विभिन्न प्रकार के लोगों के परिणाम और मंजिल, सहस्राब्दी राज्य का रहस्य इत्यादि। इस खंड में उसने परमेश्वर में लोगों के विश्वास में मौजूद मिलावटों और मंशाओं के साथ ही शैतान द्वारा गहराई से भ्रष्ट की गई मानव जाति के प्रकृति सार, उनके शैतानी स्वभाव आदि का न्याय और उन्हें उजागर भी किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उन सभी सत्यों को व्यक्त किया है और मानव जाति को प्रदान किया है जिनकी भ्रष्ट मानव जाति को पूर्ण उद्धार प्राप्त करने और पूर्ण बनाए जाने के लिए आवश्यकता है। ये सत्य बहुत ही प्रचुर और आंखें खोलने वाले हैं। इन वचनों को पढ़ने के बाद परमेश्वर की कई भेड़ों ने पहचान लिया है कि यह परमेश्वर की आवाज है, कि प्रभु यीशु सच में लौट आया है और एक बार फिर बोलने के लिए देह में लौट आया है, और यह कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है।
वचन देह में प्रकट होता है खंड 2, परमेश्वर को जानने के बारे में। इस खंड में अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पूरी मानव जाति के लिए कथन है, जो परमेश्वर का प्रकटन और कार्य के कथनों के बाद दिए गए हैं। परमेश्वर विभिन्न सत्यों का विस्तार से वर्णन करता है, जैसे कि दुनिया बनाने के बाद से उसने जो कार्य किया है उसमें निहित उसकी मंशाएं और मानव जाति से उसकी अपेक्षाएं और उसके कार्य से जो परमेश्वर के पास है और जो वह स्वयं है उसका प्रकाशन, साथ ही उसकी धार्मिकता, उसका अधिकार, उसकी पवित्रता और यह तथ्य कि वह सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है। जब हम पहले बाइबल पढ़ते थे तो हम केवल यह जानते थे कि परमेश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी, सभी चीजों और मानव जाति को बनाया और यह कि प्रभु यीशु को मानव जाति के छुटकारे के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, और परमेश्वर के पिछले कार्य के बारे में ऐसे ही अन्य तथ्य जानते थे। पादरी हमें केवल बाइबल का ज्ञान, इतिहास, लोग और घटनाएं समझाते थे, लेकिन क्या वे परमेश्वर के उन विचारों और ख्यालों को जानते थे जो उसके कार्य करते समय प्रकट हुए थे? क्या वे उस स्वभाव को जानते थे जिसे परमेश्वर ने प्रकट किया था? उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर ने पहली बार इंसान को बनाया तो उसके विचार क्या थे? परमेश्वर ने इंद्रधनुष का उपयोग करके इंसान के साथ वाचा क्यों बांधी? परमेश्वर ने नूह, अब्राहम और अय्यूब को स्वीकृति क्यों दी? प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक इंसान के सामने क्यों प्रकट हुआ? इत्यादि। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें कोई भी इंसान स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। इस खंड में परमेश्वर ने इन सभी सत्यों को लोगों के सामने उजागर किया है। साथ ही यह खंड यह भी बताता है कि परमेश्वर स्थूल जगत पर कैसे शासन करता है, वह सूक्ष्म जगत को कैसे नियंत्रित करता है, वह भौतिक जगत पर कैसे संप्रभुता का प्रयोग करता है, वह आध्यात्मिक क्षेत्र की अध्यक्षता कैसे करता है, और वह किसी व्यक्ति के जीवन के 6 प्रमुख मोड़ों को कैसे नियंत्रित करता है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो लोग सच में परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वे यह पुष्टि कर पाएंगे कि जो यह कार्य कर सकता है और इन स्वभावों को प्रकट कर सकता है, वही सभी चीजों पर संप्रभु है, और वे परमेश्वर की पहचान, उसके दर्जे और उसके सार को भी सच में जान सकते हैं। इस प्रकार यह पुष्टि कर सकते हैं कि अंत के दिनों का मसीह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वयं अद्वितीय परमेश्वर है। वचन देह में प्रकट होता है खंड 3, अंत के दिनों के मसीह के प्रवचन। इस खंड में कलीसिया में मौजूद समस्याओं और परमेश्वर के चुने हुए लोगों को अपने जीवन प्रवेश में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के जवाब में बोले गए वचन हैं। वे न केवल लोगों के सार और वर्तमान दशाओं को बताते हैं, बल्कि लोगों के लिए उन लक्ष्यों को भी रोशन करते हैं जिनका उन्हें अनुसरण करना चाहिए। वे लोगों की सत्य की समझ और जीवन प्रवेश की प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभदायक है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हम दूसरों से अपने समान प्रेम करें और दूसरों को क्षमा करें। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम अक्सर ऐसा करने में असफल हो जाते हैं?
ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय प्रभु यीशु ने हमें केवल कुछ बुनियादी शिक्षाएं दी और हमारे पाप की जड़ को उजागर नहीं किया, क्योंकि लोग उसे सह नहीं सकते थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब हमारी शैतानी प्रकृति का खुलासा किया है और अभ्यास के और भी मार्ग प्रदान किए हैं, जैसे कि हमारे पाप की और परमेश्वर के प्रति प्रतिरोध की जड़ क्या है, हम अपने घमंडी स्वभावों का समाधान कैसे कर सकते हैं, हम ईमानदार लोग कैसे बन सकते हैं, हम परमेश्वर के प्रति समर्पण करने और परमेश्वर से प्रेम करने तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसलिए यह खंड हमें पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है और हमें पूर्ण उद्धार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस खंड को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। इस प्रकार मसीह किसी भी समय और किसी भी स्थान पर लोगों की ज़रूरतों के अनुसार सत्य व्यक्त कर सकता है और वह किसी भी समय और किसी भी स्थान पर लोगों की भ्रष्टता को उजागर कर सकता है और अभ्यास का मार्ग बता सकता है। हम सब अपने दिलों में इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यद्यपि मसीह साधारण और सामान्य दिखता है, वह देहधारी परमेश्वर है। हम यह भी देखते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर का अपना कार्य करने के लिए देह धारण करना हमारे उद्धार के लिए वास्तव में लाभदायक है। वचन देह में प्रकट होता है। खंड 4, मसीह विरोधियों को उजागर करना। यह खंड सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों के मसीह द्वारा कलीसियाओं के बीच दिए गए विशेष उपदेशों और संगतियों की एक श्रृंखला है। परमेश्वर मसीह विरोधियों के स्वभावों की हर अभिव्यक्ति को पूरी तरह से उजागर करता है, उन्हें लोगों के लिए पूरी तरह से स्पष्ट करता है और लोगों को मसीह विरोधियों के प्रकृति सार का भेद पहचानने में अर्थपूर्ण ढंग से मदद करता है। मसीह विरोधियों के स्वभाव शैतानी स्वभाव है जो भ्रष्ट मानव जाति में पाए जाते हैं। परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से बचाए जाने के लिए व्यक्ति को शुद्ध किए जाने से पहले परमेश्वर के वचनों के न्याय को स्वीकार करना होगा। मसीह विरोधी को उजागर करने वाले ये सत्य एक चेतावनी, अनुस्मारक, प्रकाशन और न्याय के रूप में काम करते हैं, जो सत्य को समझने, खुद को जानने और शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए अत्यंत लाभदायक है। केवल मसीह विरोधियों का भेद पहचान कर ही कोई दूसरों द्वारा गुमराह होने से बच सकता है। दूसरे लोगों को पूजना और उनका अनुसरण करना बंद कर सकता है और परमेश्वर का अनुसरण करने, उसके प्रति समर्पण करने और उसकी आराधना करने का परिणाम प्राप्त कर सकता है। वचन देह में प्रकट होता है। खंड 5, अगुवाओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां। भाइयों और बहनों, क्या तुम एक दिन परमेश्वर की सेवा करने की आशा करते हो? क्या तुम चाहते हो कि एक दिन परमेश्वर तुम्हारा उपयोग करे? क्या तुम परमेश्वर के घर में एक स्तंभ बनना चाहते हो? अगर हमारे पास केवल परमेश्वर के काम आने की इच्छा है तो यह काफी नहीं है। हमें यह भी समझने की जरूरत है
कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं उनसे परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है। इस खंड में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों के मसीह के उपदेश और संगतियां हैं जो इस विषय पर कलीसियाओं को दी गई हैं। परमेश्वर ने अगुवाओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट रूप से संगति की है। साथ ही कलीसिया के विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट सिद्धांतों और अभ्यास के मार्गों के बारे में भी बताया है। उसने झूठे अगुवाओं की विभिन्न अभिव्यक्तियों और कार्यों के सार को भी उजागर किया है। यह लोगों के लिए झूठे अगुवाओं का भेद पहचानने और वास्तविक कार्य करना सीखने में और परमेश्वर के प्रति समर्पण प्राप्त करने और उसके उपयोग के योग्य बनने में अत्यंत सहायक है। यह लोगों के लिए सत्य को समझने, खुद को जानने और सिद्धांतों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए 5वें खंड के सत्य अगुवाओं और कार्यकर्ताओं को पूर्ण बनाने के लिए सबसे विशिष्ट और व्यापक सत्य है। वचन देह में प्रकट होता है खंड 6 और 7 सत्य के अनुसरण के बारे में। इन 2 खंडों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों के मसीह की विशेष संगति और उपदेश हैं जो कलीसियाओं को दिए गए हैं। ये उपदेश और संगति स्पष्ट और सरल तौर पर समझाते हैं कि सत्य का अनुसरण करने का क्या अर्थ है और सत्य का अनुसरण करने का क्या महत्व है। सत्य के अनुसरण के बारे में इंसान की विभिन्न गलत धारणाओं और विकृत समझ को उजागर करते हैं। साथ ही इंसान के विभिन्न गलत विचारों, दृष्टिकोणों और नकारात्मक भावनाओं को भी उजागर करते हैं और साथ ही उनका गहन विश्लेषण करते और उनमें भेद पहचानते हैं। इसके अलावा ये उपदेश और संगति इंसान को सत्य का अनुसरण करने और सत्य वास्तविकता में प्रवेश करने के मार्ग बताते हैं। ये सत्य उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए सत्य का अनुसरण कर रहे हैं। इन 2 खंडों को पढ़ने के बाद तुम सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के बीच भेद पहचान पाओगे। यह पहचान पाओगे कि सत्य सिद्धांत क्या है और शैतानी फलसफे क्या हैं। तुम अब इन शैतानी फलसफों के अनुसार नहीं जियोगे, बल्कि धीरे धीरे परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने लगोगे। सच में उन्हें अपना जीवन बनने दोगे और एक सच्चे मानव के समान जियोगे। क्योंकि हमारे पास सत्य नहीं है, हमारे जीवन में अभी भी कई कठिनाइयां हैं जिन्हें हम हल करना नहीं जानते। उदाहरण के लिए, जब विवाह में समस्याएं आती हैं तो हमें उन्हें कैसे हल करना चाहिए। हमें प्रियजनों की मृत्यु का सामना कैसे करना चाहिए। हमें बीमारी का सामना और अनुभव कैसे करना चाहिए। इन 2 खंडों को पढ़ने के बाद तुम्हें सभी उत्तर मिल जाएंगे। तुम यह भी सच में महसूस करोगे कि सत्य हमें मुक्त कर सकता है, हमें शैतानी स्वभावों के बंधन से मुक्त होने में सक्षम बनाता है, और यह कि परमेश्वर के वचन ही वास्तव में आगे का मार्ग है। इसलिए ये 2 खंड उन सभी को पूर्ण बनाते हैं जो सत्य से प्रेम करते हैं, उन्हें सत्य प्राप्त करने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।
वचन देह में प्रकट होता है कि 7 खंड परमेश्वर के कार्य के चरणों को दर्शाते हैं। वे उस प्रक्रिया को चिन्हित करते हैं जिससे लोगों को सत्य प्राप्त करने के लिए गुजरना होगा, जिसमें परमेश्वर कदम दर कदम उनका नेतृत्व करता है और एक भी कदम छोड़ा नहीं जा सकता। ये वचन व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग में परमेश्वर द्वारा बोले गए वचनों की मात्रा से कहीं बढ़कर है। बाइबल के पुराने और नए नियम में मिलाकर लगभग 8 लाख शब्द हैं, जबकि अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचन पहले ही 1 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। ये 7 खंड भविष्यवाणियों को सटीक रूप से पूरा करते हैं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तुम लोग यशायाह और यूहन्ना की अपेक्षा स्वर्ग के मेरे रहस्यों को कहीं ज्यादा समझते हो। पिछली पीढ़ियों के सभी संतों की अपेक्षा तुम लोग मेरी मनोरमता और पूजनीयता को कहीं ज्यादा जानते हो। तुम लोगों ने जो प्राप्त किया है वह केवल मेरा सत्य, मेरा मार्ग और मेरा जीवन नहीं है, बल्कि यूहन्ना के दर्शन और प्रकाशन से भी बड़े दर्शन और प्रकाशन को प्राप्त किया है। तुम लोग और भी बहुत सारे रहस्य समझते हो और तुमने मेरा सच्चा चेहरा भी देख लिया है। तुम लोगों ने मेरे न्याय को और अधिक स्वीकार किया है और तुम मेरे धार्मिक स्वभाव को और अधिक जानते हो। और इसलिए यद्यपि तुम लोग इन अंत के दिनों में जन्मे हो, फिर भी तुम लोग पूर्व की और पिछली बातों की भी समझ रखते हो और तुम लोगों ने आज की चीज़ों का भी अनुभव किया है। और यह सब मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था। व्यवस्था के युग में लोगों ने केवल यहोवा परमेश्वर के व्यवस्था जारी करने के कार्य का अनुभव किया और उस समय परमेश्वर ने वास्तव में बहुत कम वचन बोले थे। अनुग्रह के युग में लोगों ने केवल प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य का अनुभव किया और परमेश्वर की दया और प्रेम पूर्ण दयालुता की कुछ समझ हासिल की। हालांकि अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद हम न केवल उन कार्यों को समझ गए हैं जो परमेश्वर ने पिछले 2 युगों में किए थे, बल्कि हम व्यक्तिगत रूप से उस न्याय के कार्य का भी अनुभव कर रहे हैं जिसे परमेश्वर राज्य के युग में कर रहा है। और हम परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव और पवित्र सार को देख पाए हैं। साथ ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने परमेश्वर के भविष्य के कार्य से संबंधित कई रहस्यों को भी उजागर किया है। इसलिए जो सत्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमें प्रदान करता है, वे पिछले सभी युगों के संतों द्वारा प्राप्त किए गए सत्यों से कहीं बढ़कर है। यह हम पर परमेश्वर की विशेष आशीष है। वह मनुष्य का पुत्र जो इतना अधिक सत्य व्यक्त कर सकता है,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों का मसीह ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है। यह साधारण देह परमेश्वर का प्रकटन है, सत्य का मूर्त रूप है। परमेश्वर के अलावा कौन परमेश्वर के कार्य के इन महान रहस्यों के बारे में इतनी अच्छी तरह से बोल सकता है? परमेश्वर के कार्य की था कौन पा सकता है? परमेश्वर के अलावा कौन सत्य व्यक्त कर सकता है और इंसान को जीवन प्रदान कर सकता है? कौन परमेश्वर के दिल की आवाज और परमेश्वर के स्वभाव को व्यक्त कर सकता है? कौन इंसान के हृदय की गहराइयों की पड़ताल कर सकता है और भीतर गहराई में छिपी सारी भ्रष्टता और विचारों को उजागर कर सकता है? कौन इंसान को बचा सकता है, इंसान को शुद्ध कर सकता है और इंसान को पूर्ण उद्धार प्राप्त करने और पाप को त्यागने का मार्ग बता सकता है? कोई भी इंसान सत्य व्यक्त नहीं कर सकता, पाप को त्यागने का मार्ग तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता। हजारों सालों से अनगिनत लोगों ने परमेश्वर में विश्वास किया है और अनगिनत धर्मशास्त्री, कलीसिया के अगुआ और प्रसिद्ध आध्यात्मिक हस्तियां हुई हैं। फिर भी उनमें से एक भी सत्य व्यक्त नहीं कर पाया है। इंसान का सार शैतान का है। इंसान जन्मजात ही सत्य से युक्त नहीं होते हैं, इसलिए वे सत्य व्यक्त नहीं कर सकते, और जो परमेश्वर के पास है और जो वह स्वयं है उसे तो बिल्कुल भी व्यक्त नहीं कर सकते। इंसान परमेश्वर के वचनों का अनुभव करके केवल सीमित मात्रा में सत्य को समझ सकते हैं, और वे केवल परमेश्वर के वचनों के अपने अनुभव और परमेश्वर के कार्य के अपने अनुभव की अनुभूति के बारे में थोड़ा ही बोल सकते हैं। केवल देहधारी मसीह में ही दिव्य सार है और वह परमेश्वर के आत्मा का मूर्त रूप है। केवल मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। केवल मसीह ही सत्य व्यक्त कर सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, जीवन का मार्ग कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर व्यक्ति के पास हो, ना ही यह कोई ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन केवल परमेश्वर से आ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल स्वयं परमेश्वर के पास जीवन का सार है और केवल स्वयं परमेश्वर के पास जीवन का मार्ग है, और इसलिए केवल परमेश्वर ही जीवन का स्रोत है और जीवन के जीवंत जल का सदा बहने वाला स्रोत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के 7 खंड हमें यह और भी अधिक समझने देते हैं कि वचन देह में प्रकट होता है का वास्तविक अर्थ क्या है। आओ हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, राज्य के युग के दौरान देहधारी परमेश्वर उन सभी लोगों को जीतने के लिए वचन बोलता है जो उस पर विश्वास करते हैं। यह वचन का देह में प्रकट होना है। परमेश्वर अंत के दिनों में इस कार्य को करने के लिए आया है, अर्थात वह वचन के देह में प्रकट होने के वास्तविक अर्थ को संपन्न करने के लिए आया है। वह केवल वचन बोलता है और तथ्यों का आगमन शायद ही कभी होता है। वचन के देह में प्रकट होने का यही मूल सार है, और जब देहधारी परमेश्वर अपने वचन बोलता है तो यही वचन का देह में प्रकट होना और वचन का देह में आना है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था
और वचन परमेश्वर था, और वचन देह बन गया। यह वचन के देह में प्रकट होने का कार्य वह कार्य है जिसे परमेश्वर अंत के दिनों में संपन्न करेगा, और यह उसकी संपूर्ण प्रबंधन योजना का अंतिम अध्याय है। इसलिए परमेश्वर को पृथ्वी पर आना है और अपने वचन देह में अभिव्यक्त करने हैं। वह जो आज किया जाता है, वह जिसे भविष्य में किया जाएगा, वह जिसे परमेश्वर द्वारा संपन्न किया जाएगा, मनुष्य का अंतिम गंतव्य, वे जिन्हें बचाया जाएगा, वे जिन्हें नष्ट किया जाएगा, आदि आदि। यह समस्त कार्य जिसे अंत में हासिल किया जाना चाहिए, सब स्पष्ट रूप से कहा गया है, और यह सब वचन के देह में प्रकट होने के वास्तविक अर्थ को संपन्न करने के लिए है। परमेश्वर ब्रह्मांड को जीतने के लिए वचनों का उपयोग करेगा। वह ऐसा अपने देहधारी शरीर के द्वारा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों को जीतने के लिए देहधारी हुए परमेश्वर के मुंह से कथनों के उपयोग द्वारा करेगा। केवल यही है वचन का देह बनना, और केवल यही है वचन का देह में प्रकट होना। वचन देह में प्रकट होता है का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर का देह हर व्यक्ति के सामने प्रकट होता है, बल्कि यह है कि परमेश्वर ने अपने वचनों और अपने स्वभाव को इस देह में साकार किया है, और इस देह के माध्यम से वह सत्य व्यक्त करता है और अपने वचन बोलता है। इसी देह के माध्यम से हम सत्य प्राप्त कर पाते हैं। इन वचनों को पढ़ने में हम परमेश्वर का प्रकटन और स्वभाव देख सकते हैं। अपने जीवन के दौरान कई लोगों ने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े हैं। इसलिए वे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु लौट आया है। यह ठीक इसलिए है क्योंकि उन्होंने वचन के देह में प्रकट होने के तथ्य को देखा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सत्य के करोड़ों वचन व्यक्त किए हैं, जिसमें सत्य के सभी पहलू शामिल हैं। समझने की क्षमता वाले सभी लोग इन प्रचुर सत्यों को पढ़ने पर पहले ही परमेश्वर का प्रकटन और परमेश्वर का कार्य देख चुके हैं। यह ऐसा है मानो वे स्वयं परमेश्वर के आमने सामने आ गए हों। राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल चुका है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचन 40 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुके हैं और पूरी मानव जाति के खोजने और जांच पड़ताल करने के लिए ऑनलाइन मुफ्त में उपलब्ध हैं। परमेश्वर के वचन हर दिन अधिक से अधिक फैल रहे हैं। हर राष्ट्र और क्षेत्र के जो लोग सत्य के लिए तरसते हैं, उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुने हैं, उन्हें परमेश्वर की आवाज के रूप में पहचाना है और यह दृढ़ता से विश्वास करने लगे हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है। एक के बाद एक वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया सभी देशों और क्षेत्रों में बारिश के बाद बांस के अंकुरों की तरह उग रही है। एक के बाद एक दुनिया भर में परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और उसके कार्य की गवाही देना शुरू कर दिया है। हर गुजरते पल के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दूर दूर तक फैलता जा रहा है। हर दिन
दुनिया भर से कई लोग अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की जांच पड़ताल कर रहे हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सुसमाचार को स्वीकार कर रहे हैं। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों की पूर्ति है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन असंख्य घरों में फैलेंगे, वे सबको ज्ञात हो जाएंगे और केवल तभी उसका कार्य संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलेगा। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर का कार्य संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने के लिए उसके वचनों का फैलना आवश्यक है। परमेश्वर की महिमा के दिन परमेश्वर के वचन अपना सामर्थ्य और अधिकार प्रदर्शित करेंगे। अनादि काल से लेकर आज तक का उसका हर एक वचन पूरा और घटित होगा। इस प्रकार से पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा होगी। कहने का अर्थ है कि उसके वचन पृथ्वी पर शासन करेंगे। सभी बुरे लोगों को परमेश्वर के मुंह से बोले गए वचनों से ताड़ित किया जाएगा और सभी धार्मिक लोग उसके मुंह से बोले गए वचनों से धन्य होंगे और उसके मुंह से बोले गए वचनों द्वारा स्थापित और पूर्ण किए जाएंगे। वह कोई चिन्ह या चमत्कार नहीं दिखाएगा। सब कुछ उसके वचनों के द्वारा पूर्ण होगा और उसके वचन तथ्यों को उत्पन्न करेंगे। पृथ्वी पर हर व्यक्ति परमेश्वर के वचनों की स्तुति करेगा, चाहे बालिग हो या बच्चे, स्त्री, पुरुष, बूढ़े या युवा। सभी लोग परमेश्वर के वचनों के नीचे आत्मसमर्पण करेंगे। परमेश्वर के वचन देह में प्रकट होते हैं ताकि लोग उन्हें पृथ्वी पर जीवंत और सजीव रूप में देख लें। वचन के देहधारी होने का यही अर्थ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार बिजली की गति से फैला है। महज 30 सालों में यह पूरी दुनिया में फैल गया है। यह प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को पूरा करता है। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन्हें चमत्कार या अजूबे दिखाकर पूरा नहीं करता, बल्कि पूरी तरह से अपने वचनों के माध्यम से पूरा करता है। क्या यह परमेश्वर का कार्य नहीं है? मानव जाति में से कौन ऐसा काम पूरा कर सकता है? यह पवित्र आत्मा के कार्य का अकाट्य प्रमाण है, जो पूरी तरह से पुष्टि करता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। परमेश्वर सत्य का स्रोत है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं। परमेश्वर संभवतः नए वचन नहीं बोल सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बाइबल में नहीं है, और जो वचन बाइबल में नहीं है वे परमेश्वर के वचन नहीं है। क्या तुम सहमत हो? कुछ लोग सोचते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन केवल इसलिए परमेश्वर के वचन नहीं हो सकते क्योंकि वे बाइबल में दर्ज नहीं है, और इसी आधार पर वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। जब प्रभु यीशु पहली बार प्रकट हुआ और उसने अपना कार्य शुरू किया, तो जो वचन उसने बोले वे पुराने नियम में दर्ज नहीं थे। तो क्या तुम प्रभु यीशु के कार्य को झूठा कहकर उसकी निंदा कर सकते हो? भले ही नया नियम
प्रभु यीशु के कुछ वचनों को दर्ज करता है वे बहुत सीमित हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने 3.5 साल के प्रचार के दौरान बहुत सारे वचन बोले थे। जो कुछ नए नियम में दर्ज है वह तो बस ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। प्रभु यीशु के बहुत से वचन हैं जो बाइबल में दर्ज नहीं है। क्या तुम यह कहने की हिम्मत करते हो कि प्रभु यीशु के ये वचन सत्य नहीं है? क्या तुम यह कहने की हिम्मत करते हो कि प्रभु यीशु सच्चा परमेश्वर नहीं है? युगों युगों से परमेश्वर के कार्य में उसने बहुत सारे वचन व्यक्त किए हैं। वास्तव में परमेश्वर के अधिकांश वचन बाइबल में दर्ज नहीं है, चाहे वह पुराना नियम हो या नया नियम। बाइबल में दर्ज परमेश्वर के वचन बहुत सीमित हैं। इस तरह से देखने पर धार्मिक दुनिया द्वारा मानी जाने वाली यह धारणा कि केवल जो बाइबल में दर्ज है वही परमेश्वर के वचन है और जो बाइबल में दर्ज नहीं है वह परमेश्वर के वचन नहीं है, पूरी तरह से बेतुकी है और तथ्यों के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है। इसलिए यह परमेश्वर का प्रकटन और कार्य है या नहीं, यह बिल्कुल भी इस आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता कि यह बाइबल में दर्ज है या नहीं, बल्कि इस आधार पर कि परमेश्वर द्वारा अपने कार्य में व्यक्त किए गए वचन सत्य हैं या नहीं और क्या वे लोगों को बचा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं बाइबल ही एकमात्र अधिकार है और परमेश्वर संभवतः अंत के दिनों में नए वचन व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन क्या यह दृष्टिकोण वास्तव में सही है? क्या प्रभु यीशु ने कभी ऐसा कहा? क्या पवित्र आत्मा ने कभी इसकी गवाही दी है? स्पष्ट है कि नहीं दी है, क्योंकि परमेश्वर ने कभी ऐसी बात नहीं कही। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से मानवीय धारणाओं और कल्पनाओं से आता है। परमेश्वर में लोगों की आस्था में सब कुछ परमेश्वर के वचनों पर आधारित होना चाहिए। प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ने भी भविष्यवाणी की, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। इन भविष्यवाणियों में बहुत सी बातें सब सत्य और मुहरबंद पुस्तक अंत के दिनों में परमेश्वर द्वारा बोले गए नए वचनों को संदर्भित करते हैं। तो वे संभवतः पहले से बाइबल में कैसे लिखे जा सकते थे? वास्तव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा वचन देह में प्रकट होता है में व्यक्त किए गए वचन इन भविष्यवाणियों की पूर्ति है। आओ हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, आखिरकार कौन बड़ा है, परमेश्वर या बाइबल? परमेश्वर को बाइबल के अनुसार कार्य क्यों करना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है
कि परमेश्वर को बाइबल से आगे निकलने का कोई अधिकार ना हो? क्या परमेश्वर बाइबल से दूर नहीं जा सकता और अन्य काम नहीं कर सकता? यीशु और उनके शिष्यों ने सप्त का पालन क्यों नहीं किया? यदि उसे सप्त के प्रकाश में और पुराने विधान की आज्ञाओं के अनुसार अभ्यास करना था, तो आने के बाद यीशु ने सप्त का पालन क्यों नहीं किया, बल्कि इसके बजाय क्यों उसने पाँव धोए, सिर ढका, रोटी तोड़ी और दाखरस पिया? क्या यह सब पुराने विधान की आज्ञाओं में अनुपस्थित नहीं है? यदि यीशु पुराने विधान का सम्मान करता था, तो उसने इन विनियमों को क्यों तोड़ा? तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले कौन आया, परमेश्वर या बाइबल? सब्त का प्रभु होते हुए क्या वह बाइबल का भी प्रभु नहीं हो सकता? यदि तुम व्यवस्था के युग के कार्य को देखना चाहते हो और यह देखना चाहते हो कि इज़राइली किस प्रकार यहोवा के मार्ग का अनुसरण करते थे, तो तुम्हें पुराना विधान पढ़ना चाहिए। यदि तुम अनुग्रह के युग के कार्य को समझना चाहते हो, तो तुम्हें नया विधान पढ़ना चाहिए। पर तुम अंतिम दिनों के कार्य को किस प्रकार देखते हो? तुम्हें आज परमेश्वर की अगुवाई स्वीकार करनी चाहिए और आज के कार्य में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह नया कार्य है और किसी ने पूर्व में इसे बाइबल में दर्ज नहीं किया है। आज परमेश्वर देहधारी हो चुका है और उसने चीन में अन्य चुनिंदा चुने हुए लोगों को छांट लिया है। परमेश्वर इन लोगों में कार्य करता है। वह पृथ्वी पर अपना काम जारी रख रहा है और अनुग्रह के युग के कार्य से आगे जारी रख रहा है। आज का कार्य वह राह है जिस पर मनुष्य कभी नहीं चला है, और ऐसा मार्ग है जिसे कभी किसी ने नहीं देखा है। यह वह कार्य है जो पहले कभी नहीं किया गया है। यह पृथ्वी पर परमेश्वर का नवीनतम कार्य है। इस प्रकार जो कार्य पहले कभी नहीं किया गया वह इतिहास नहीं है, क्योंकि अभी तो अभी है और वह अभी अतीत नहीं बना है। लोग नहीं जानते कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर और इज़राइल के बाहर पहले से बड़ा और नया काम किया है, जो पहले ही इज़राइल के दायरे के बाहर और नबियों के पूर्व कथनों के पार जा चुका है। वह भविष्यवाणियों के बाहर नया और अद्भुत और इज़राइल के परे नवीनतर कार्य है, और ऐसा कार्य जिसे लोग ना तो समझ सकते हैं और ना ही उसकी कल्पना कर सकते हैं। बाइबल ऐसे कार्य के सुस्पष्ट अभिलेखों को कैसे समाविष्ट कर सकती है? कौन आज के कार्य के प्रत्येक अंश को बिना किसी चूक के अग्रिम रूप से दर्ज कर सकता है? हम देख सकते हैं कि पहले परमेश्वर का कार्य आया और बाइबल वह अभिलेख है जो उसके बाद आया। यदि हम बस उन ऐतिहासिक तथ्यों को देख लें कि बाइबल कैसे अस्तित्व में आई, तो यह पैटर्न पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी और सभी चीज़ों को बनाया, तब कोई बाइबल नहीं थी। जब यहोवा परमेश्वर ने अपना कार्य किया, तब भी कोई बाइबल नहीं थी। परमेश्वर द्वारा व्यवस्था के युग में अपना कार्य पूरा करने के बाद ही लोगों ने यह दर्ज करना शुरू किया कि उस दौरान परमेश्वर कैसे प्रकट हुआ, उसने कैसे कार्य किया और उसने व्यवस्था जारी करने के लिए मूसा का उपयोग कैसे किया। इसी तरह जब प्रभु यीशु ने अपना कार्य किया, केवल पुराना नियम मौजूद था और नया नियम अभी तक अस्तित्व में नहीं था।
नया नियम प्रभु द्वारा अपना कार्य पूरा करने के 300 से अधिक वर्षों बाद संकलित किया गया था। बाइबल हमेशा बाद की पीढ़ियों द्वारा परमेश्वर के कार्य के प्रत्येक चरण को पूरा करने के बाद संकलित की गई है। पहले परमेश्वर का कार्य आता है और बाइबल उसके बाद संकलित की जाती है। पैटर्न यही है। इसलिए किसी भी दिए गए चरण में परमेश्वर के वचन और कार्य संभवतः पहले से बाइबल में दर्ज नहीं किए जा सकते। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया है जो न्याय का कार्य लाया है और उन सभी वचनों को बोल रहा है जो मानव जाति को पूरी तरह से बचाते हैं। इनमें से अधिकांश वचन देह में प्रकट होता है में संकलित है। इसलिए ये वचन संभवतः पहले से बाइबल में दर्ज नहीं किए जा सकते थे। 2000 साल पहले फरीसियों ने यही गलती की थी। उन्होंने परमेश्वर के कार्य को बाइबल के वचनों तक सीमित कर दिया और प्रभु यीशु के नए वचनों और कार्यों की आलोचना और निंदा करने के लिए धर्म ग्रंथों का उपयोग किया। इसलिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। बाइबल केवल परमेश्वर की गवाही देती है, लेकिन बाइबल स्वयं लोगों को जीवन प्रदान नहीं कर सकती। परमेश्वर बाइबल का प्रभु है और केवल परमेश्वर ही जीवन का स्रोत है। हर युग में परमेश्वर मानव जाति की जरूरतों के अनुसार अपने वचन व्यक्त करता है। व्यवस्था के युग में परमेश्वर ने मानव जाति को केवल उन्हें नियंत्रित करने और उन्हें पाप का ज्ञान कराने के लिए सरल आज्ञाएं दी। ये वचन पुराने नियम में दर्ज किए गए थे। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु मानव जाति को अपने पाप स्वीकार करना और पश्चाताप करना सिखाने के लिए प्रकट हुआ और उसने कार्य किया। ये वचन बाद में नए नियम में दर्ज किए गए। राज्य के युग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट हुआ है। उसने मोहरबंद पुस्तक खोली है और वह हमारी पापी प्रकृति को हटाने और मानव जाति को पूरी तरह से शुद्ध करने और बचाने के लिए गहनतर और उच्चतर सत्य व्यक्त कर रहा है। इससे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का कार्य उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है और युग की प्रगति और मानव जाति की ज़रूरतों के साथ परमेश्वर जो वचन बोलता है वे और भी गहरे और गहन होते जाते हैं। आओ हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ें और यह मामला और भी स्पष्ट हो जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वह यह है, परमेश्वर जो है और उसके पास जो है वह सदैव अक्षय और असीम है। परमेश्वर जीवन का और सभी वस्तुओं का स्रोत है। उसकी था किसी भी रचित जीव के द्वारा नहीं पाई जा सकती। अंत में अभी भी मुझे सबको याद दिलाना ही होगा, परमेश्वर को फिर कभी पुस्तकों, वचनों या उसकी अतीत की उक्तियों में सीमांकित मत करना। परमेश्वर के कार्य के एकमात्र लक्षण का वर्णन करने के लिए केवल एक ही शब्द है, नवीन। वह पुराने रास्ते लेना या अपने कार्य को दोहराना पसंद नहीं करता। इसके अलावा वह नहीं चाहता
कि लोग उसे एक निश्चित दायरे के भीतर सीमांकित करके उसकी आराधना करें। यह परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता और मानव जीवन का स्रोत है। हजारों सालों से वह लगातार बोलता और काम करता रहा है। लगातार मानव जाति को उसकी जरूरत की हर चीज की आपूर्ति करता रहा है और मानव जाति को आगे ले जाता रहा है। परमेश्वर के वचन जीवन देने वाले जल के सोते के समान हैं, जो अंतहीन रूप से बहते रहते हैं। परमेश्वर के वचन और कार्य कभी भी किसी व्यक्ति, घटना या चीज से बाधित नहीं होते। बाइबल द्वारा तो बिल्कुल भी सीमित नहीं होते। परमेश्वर हमेशा अपनी प्रबंधन योजना और मानव जाति के उद्धार की जरूरतों के अनुसार अधिक वचन बोलता है और ज्यादा और अधिक नवीन कार्य करता है। कुछ लोग वास्तव में इन नए वचनों को पढ़ना चाह सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में चिंताएं हैं, क्योंकि बाइबल का एक पद कहता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। क्या मुहरबंद पुस्तक बाइबल में कुछ बढ़ा रही है? यदि हम इसे पढ़ें तो क्या हम पर विपत्तियां आएंगी? भाइयों और बहनों, उस समय यूहन्ना ने कहा था कि यदि कोई इस भविष्यवाणी में कुछ भी बढ़ाता है, यह नहीं कि यदि कोई बाइबल में कुछ बढ़ाता है। इसके अलावा जब यूहन्ना ने वे वचन बोले, तब तक नया नियम संकलित भी नहीं हुआ था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना द्वारा लगभग 90 ईस्वी में दर्ज की गई थी, जब उसने पतमोस द्वीप पर दर्शन देखे थे, और मसीह के 300 से अधिक वर्षों बाद नया नियम संकलित हुआ। तो यूहन्ना ने जिस इस पुस्तक का उल्लेख किया, उसका स्पष्ट अर्थ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, ना कि पूरी बाइबल। इसलिए कुछ ना बढ़ाएं वाक्यांश का यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर फिर कभी नए वचन नहीं बोलेगा या नया कार्य नहीं करेगा, बल्कि यह लोगों को चेतावनी देता है कि वे इन भविष्यवाणियों में कुछ भी अतिरिक्त ना जोड़ें या उन्हें ना बदलें। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य और वचन प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों में कोई बढ़ोतरी नहीं है, वे उन भविष्यवाणियों की पूर्ति है। तो आओ हम प्रकाशित वाक्य 2:17 को देखें। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है और गुप्त मन्ना स्पष्ट रूप से उन वचनों को संदर्भित करते हैं जिन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में व्यक्त कर रहा है। वचन देह में प्रकट होता है, ठीक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई मुहरबंद पुस्तक की पूर्ति है। इसके अलावा कुछ ना बढ़ाने की आज्ञा मानव जाति को दी गई थी, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर सृष्टि करता है और उसके वचन और कार्य किसी भी व्यक्ति, घटना या चीज से बाधित नहीं होते। इसलिए हमें परमेश्वर को प्रतिबंधित करने के लिए इस पद का उपयोग नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के नए वचनों को स्वीकार ना करने के परिणाम। यदि लोग केवल बाइबल से चिपके रहते हैं और अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा बोले गए नए वचनों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं,
तो क्या ऐसे लोगों को प्रभु की स्वीकृति मिल सकती है? क्या वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? आओ हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों का मसीह जीवन लाता है और सत्य का स्थायी और शाश्वत मार्ग लाता है। यह सत्य वह मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन प्राप्त करता है, और यही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और परमेश्वर द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यदि तुम अंत के दिनों के मसीह द्वारा प्रदान किया गया जीवन का मार्ग नहीं खोजते, तो तुम यीशु की स्वीकृति कभी प्राप्त नहीं करोगे और स्वर्ग के राज्य के द्वार में प्रवेश करने के योग्य कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम इतिहास के कठपुतली और कैदी दोनों ही हो। जो लोग विनियमों से, शब्दों से और इतिहास की बेड़ियों से नियंत्रित होते हैं, वे ना तो कभी जीवन प्राप्त कर पाएंगे और ना ही जीवन का अनंत मार्ग प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास सिंहासन से प्रवाहित होने वाले जीवन के जल के बजाय बस मैला पानी ही है, जिससे वे हजारों सालों से चिपके हुए हैं। जिन्हें जीवन के जल की आपूर्ति नहीं की जाती, वे हमेशा मुर्दे, शैतान के खिलौने और नर्क की संतानें बने रहेंगे। फिर वे कैसे परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं? तुम केवल अतीत को पकड़े रखने की कोशिश करते हो, केवल स्थिर खड़े रहने और चीज़ों को वैसे ही रखने की कोशिश करते हो और यथास्थिति को बदलने और इतिहास को छोड़ने की कोशिश नहीं करते। इसलिए क्या तुम हमेशा परमेश्वर के विरोधी नहीं होगे? परमेश्वर के कार्य के कदम उमड़ती लहरों और घुमड़ते गर्जनों की तरह विशाल और शक्तिशाली हैं। फिर भी तुम निष्क्रियता से बैठकर तबाही का इंतजार करते हो, अपनी मूर्खता से चिपके हो और कुछ नहीं करते। इस तरह तुम्हें मेमने के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति कैसे माना जा सकता है? तुम जिस परमेश्वर को थामे हो, उसे उस परमेश्वर के रूप में सही कैसे ठहरा सकते हो, जो हमेशा नया है और कभी पुराना नहीं होता? और तुम्हारी पीली पड़ चुकी किताबों के शब्द तुम्हें पार कराकर नए युग में कैसे ले जा सकते हैं? वे परमेश्वर के कार्य के कदमों को ढूंढने में तुम्हारी अगुवाई कैसे कर सकते हैं? और वे तुम्हें ऊपर स्वर्ग में कैसे ले जा सकते हैं? जिन्हें तुम अपने हाथों में थामे हो, वे शब्द हैं जो तुम्हें केवल अस्थायी सांत्वना दे सकते हैं, तुम्हें जीवन देने में सक्षम सत्य नहीं दे सकते। जो शास्त्र तुम पढ़ते हो, वे केवल तुम्हारी जिह्वा को समृद्ध कर सकते हैं, और वे फलसफे के वे शब्द नहीं हैं जो मानव जीवन को जानने में तुम्हारी मदद कर सकते हो। तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाने वाला मार्ग देने की बात तो दूर रही। क्या यह विसंगति तुम्हारे लिए चिंतन का कारण नहीं है? क्या यह तुम्हें इसके भीतर समाहित रहस्यों का बोध नहीं करवाती? क्या तुम अपने बल पर परमेश्वर से मिलने के लिए अपने आप को स्वर्ग भिजवाने में समर्थ हो? परमेश्वर के आए बिना क्या तुम परमेश्वर के साथ पारिवारिक आनंद मनाने के लिए अपने आप को स्वर्ग में ले जा सकते हो? क्या तुम अभी भी स्वप्न देख रहे हो? तो मेरा सुझाव यह है कि तुम स्वप्न देखना बंद कर दो और उसकी ओर देखो जो अभी कार्य कर रहा है। देखो कि अब अंत के दिनों में मनुष्य को बचाने का कार्य कौन कर रहा है।
यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम कभी भी सत्य प्राप्त नहीं करोगे और ना ही कभी जीवन प्राप्त करोगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा वचन देह में प्रकट होता है में व्यक्त किए गए सत्य अब कुल 7 खंडों में हैं और वे सभी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे सत्य व्यक्त किए हैं। अनगिनत लोग अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करने की प्रचुर अनुभवजन्य गवाहियां हैं। परमेश्वर की गवाही देने वाली कई फिल्में हैं और उसकी स्तुति करने वाले कई भजन हैं। इसके अलावा राज्य का सुसमाचार इस समय तक एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और ओशिनिया के 100 से अधिक देशों में फैल चुका है। दुनिया भर से परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है। अकेले ये उल्लेखनीय परिणाम ही लोगों को यह पहचानने में सक्षम बनाने के लिए काफी हैं कि यह वास्तव में परमेश्वर का कार्य है। हालांकि यदि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा बोले गए इतने सारे सत्य को सुनते हैं, लेकिन फिर भी उसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, और यदि हम परमेश्वर के कार्य के तथ्यों को देखते हैं फिर भी उन्हें अस्वीकार करना जारी रखते हैं, परमेश्वर को हमेशा के लिए बाइबल के भीतर सीमित करते और उसके नए वचनों को अस्वीकार करते हैं, तो हमारे भ्रष्ट स्वभाव कभी भी शुद्ध नहीं किए जाएंगे और हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा के लिए अंत के दिनों का उद्धार खो देंगे और आपदाओं के बीच रोते और दांत पीसते रह जाएंगे। यह अपने ही विनाश को बुलावा देना है। हम परमेश्वर द्वारा हमेशा के लिए निंदित किए और हटा दिए जाएंगे। यह बाइबल के वचनों को पूरा करता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। दो 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने वादा किया था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। उसने यह भी भविष्यवाणी की, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। अब 2000 वर्षों की तड़प और प्रतीक्षा के बाद अंत के दिनों के चिन्ह प्रकट हो चुके हैं और दुनिया अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है। दुनिया भर में हर जगह आपदाएं घटित हो रही हैं और अधिक भीषण होती जा रही हैं। भूकंप बिना किसी चेतावनी के आते हैं, सूखा धरती को चीर देता है, बाढ़ घरों और जिंदगियों को बहा ले जाती है और भयंकर जंगली आग जंगलों और कस्बों को राख में बदल देती है। इस बीच महामारियां वर्षों से जारी हैं और युद्ध लगातार भड़कते और तीव्र होते जा रहे हैं। प्रभु के आने का यह महत्वपूर्ण समय है। क्या तुम उसकी वापसी का स्वागत करने को तैयार हो? क्या तुम ऐसी बुद्धिमान कुंवारियां बनना चाहते हो जो दूल्हे का स्वागत करने को तैयार हो?
प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। क्या तुम यह सीखना चाहते हो कि कैसे परमेश्वर की वाणी को पहचानें और उसकी वापसी से ना चुकें? क्या तुम सच्चे मसीह और झूठे मसीह में भेद पहचानने की बुद्धि प्राप्त करना चाहते हो? जब प्रभु आएगा तो हम सभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की शर्तें क्या हैं? बाइबल में 200 से अधिक बार उस न्याय के बारे में भविष्यवाणी की गई है जो हम में से हर एक पर आने वाला है। परमेश्वर विश्वासियों और अविश्वासियों का न्याय कैसे करेगा? न्याय और हमारी अंतिम मंजिल के बीच क्या संबंध है? शुरुआत से लेकर अब तक परमेश्वर मानव जाति को पाप से कदम दर कदम बचाने के लिए शैतान से युद्ध करता रहा है। क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है कि परमेश्वर के पास मानव जाति को बचाने के लिए 6000 वर्षों की प्रबंधन योजना है? परमेश्वर अपनी प्रबंधन योजना को कैसे पूरा करेगा और हमें एक सुंदर मंजिल तक कैसे ले जाएगा? यह केवल एक सामान्य बाइबल अध्ययन नहीं है। हम उन सब रहस्यों का खुलासा करेंगे जिनके बारे में तुमने पहले कभी नहीं सुना है। यहां तुम कलीसिया में सिखाई गई बातों से अधिक सीखोगे। यहां तुम्हें महाविनाशों के दौरान आश्रय मिलेगा। यहां तुम यह जानोगे कि कैसे परमेश्वर पृथ्वी पर अपने राज्य को साकार करेगा। प्रभु का दिन निकट आ रहा है। ऐसे समय में हिचकिचाहट घातक हो सकती है। किसी ने नहीं सोचा था कि बीता कल उनका आखिरी दिन होगा। यह देखकर दुख होता है कि कई लोगों ने आने वाले कल के लिए योजनाएं बनाई थी जो कभी आया ही नहीं। सत्य की खोज करने से पहले ही अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे लिए जिनके पास आज है, अब भी परमेश्वर की वाणी सुनने का अवसर है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है और वह तुम्हें निकलने का मार्ग दे रहा है, जीवन का, शांति का और उसके राज्य का मार्ग। जब तक समय है, चले आओ। हमारा निःशुल्क बाइबल अध्ययन प्रतिदिन ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे, सुबह 7 बजे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिसमें फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप आदि शामिल हैं। या अधिक जानकारी के लिए हमें 916388909359 पर कॉल करें।